अरे बहन, आ गई तू? आजा अंदर बैठ ले। चल हट, तेरे ऐसे गरीब के घर में बैठूंगी मैं? अरे बहन, ऐसा क्यों बोल रही है तू? मैं तेरा छोटा भाई हूँ, कोई गैर तो हूँ नहीं जो तू ऐसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। भाई और तू, तुझसे रिश्ता तो मेरा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरा भाई तू नहीं, देव है। और आज के बाद मुझे अपनी बहन मत बोलना, समझा? बहन, माना मैं गरीब हूँ और देव भाई अमीर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। किस रिश्ते की बात कर रहा है तू? देव भैया से मैं कितने ही पैसे मांगू, वो ना तुरंत निकाल कर दे देंगे। और तेरे जैसे गरीब के पास है ही क्या, और आज तक तूने मुझे दिया ही क्या है? सही बात है बहन, बड़े भाई के पास पैसा है और मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास भी पैसा होता तो शायद तू भी मुझे समझती। हाँ, तो अब तुझे अपनी औकात के बारे में पता चल गया ना, तो आज के बाद मुझसे रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बहन, गलती होगी, आज के बाद मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। हाँ हाँ, चल जा भिखारी, जाकर अपना काम कर। अरे आ गई बहन, कहाँ रुक गई थी और आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आओ बैठो। अरे वो हनी मिल गया था, कह रहा था घर चलो। मैंने साफ मना कर दिया, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। सही कहा तूने, अब उससे हमारा रिश्ता ही क्या है, और वैसे भी उसके हिस्से की सारी जमीन तो हमें मिल गई है। हाँ भाई, तुमने सही कहा, लेकिन हिस्से से याद आया, उसके हिस्से में मेरा भी तो हिस्सा है। कब दोगे मेरा हिस्सा? दे दूंगा, रुक जा थोड़े दिन। क्या तुझे अपने भाई पर विश्वास नहीं है? अरे भैया, विश्वास तो है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब बातें ही करती रहेगी या राखी भी बांधेगी? मुझे तेरी भाभी के घर भी जाना है। अरे हाँ, मैं तो बातों ही बातों में भूल गई, मैं अभी आपको राखी बांधती हूँ। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर लाओ भैया, दो मेरा गिफ्ट। भैया दे दो कलाई। बस भैया 500 रुपए। अरे और भाई अपनी बहन को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, लेकिन आप हो कि मुझे 500 रुपए दे रहे हो। आप तो हनी भैया से भी ज्यादा गरीब हो रहे हो। काम थोड़ा हल्का चल रहा है, अभी के लिए यही रख ले, मैं बाद में दे दूंगा। अरे भैया, पर जा कहाँ रहे हो? भैया मेरी बात तो सुनो भैया। अरे इन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। अब मैं जाकर अपने हस्बैंड को क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी उनसे कि मेरे भाई ने रक्षाबंधन पे मुझे ये 500 रुपए दिए हैं? अरे हनी भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? आज तो रक्षाबंधन है, राखी नहीं बंध भाई क्या? अरे केशव भाई, क्या बताऊँ, ये गरीबी भी ना हर रिश्ते तोड़वा देती है। अगर पैसा है तो दोस्त परिवार सब हैं, अगर पैसा नहीं है तो कोई भी साथ नहीं। क्यों हनी भाई, ऐसा क्या हुआ? अरे केशव भाई, तुम्हें तो पता ही है मेरी एक ही बहन है, और आज उसने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। क्यों हनी भाई, वो तो तुम्हें बहुत मानती थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? भाई, जब तक मेरे पास माँ बाप थे तब तक मेरे पास सब कुछ था। माँ बाप के जाने के बाद देव भाई ने धोखे से मेरी जमीन सारी अपने नाम कर ली। बस इसीलिए मेरी बहन ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। भाई तेरी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई बहन का प्यार तो अटूट होता है। तेरी बहन को पैसे का लालच कहाँ से आ गया?
उसे अभी देव भाई की आदत के बारे में नहीं पता है, इसलिए उसे लग रहा है कि देव भाई के पास ज़्यादा पैसा है तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन देव भाई इतने हरामी हैं उसे 1 रुपया भी नहीं देंगे। देव भाई की आदत तो खराब है। चलो तुम उदास मत हो, तुम मेरी बहन से राखी बंधवा लेना, मेरी बहन भी तो तुम्हारी बहन जैसी है। हाँ भाई क्यों नहीं, जरूर चलो। अरे आगे राखी बांध कर। क्या हुआ, क्यों मुंह लटका रखा है? देव भाई से बात हुई है नहीं? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई। वो इतनी जल्दी में थे कि राखी बंधवाते ही चले गए। और हनी, वो तो मेरा होगा, ठीक है या नहीं? देखो, तुम उस गरीब का मेरे सामने नाम मत लिया करो। अरे तो क्या हुआ, है तो वो भी तुम्हारा भाई। देख लेना, एक दिन देव से अच्छा निकला वो भी। तुम बड़ी उसकी तरफदारी कर रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है ना तो तुम उसके घर चले जाओ, उसके साथ ही रह लेना। देखो अपने भाई का गुस्सा मुझ पे उतारो मत, मुझे कुछ काम है, मैं भी आ जाऊँ। हाँ पर जल्दी आना। अरे हनी, कैसा आया तू? अरे जिया जी आप आइए बैठिए। और अनुष्का के साथ क्यों नहीं आए? अरे भाई मैं उसके साथ ही आ रहा था, वो इतनी देर में निकली आई। और ये बता तू मुझे, तेरी बहन ने तुझे राखी नहीं बांधी क्या? नहीं, उसने मुझे राखी नहीं बांधी, बल्कि वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता और खत्म करके चली गई। कह रही थी तू गरीब है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे भाई यही बात तो मैं तो समझा रहा था, लेकिन उसकी समझ नहीं आती है। हर वक्त देव की गुण गाती रहती है। जिया जी मुझे पता है अनुष्का उसके गुण क्यों गाती है, क्योंकि अनुष्का को चाहिए पैसे। और तुम देखना, वो फूटी कौड़ी भी नहीं देगा उसे। जब अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कर सकता है, वो तो फिर भी बहन है। सही कह रहा है तू, पैसों के चक्कर में रिश्ते नाते खराब नहीं करने चाहिए। वैसा है नहीं, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है और देव ने अनुष्का को तेरे हिस्से की जमीन का लालच दे रखा है। अच्छा, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है, वो भी अपने सगे भाई के साथ? ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। पता नहीं भाई तेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बात तू अपनी बहन को मत बताना, मैं तेरे पास आया था। बस अब तू इंतजार कर और आगे क्या करने वाले हैं। भाई मैं यहाँ से चलता हूँ अब। ठीक है, ठीक है जी। अरे भाई आपने किसे काम पर रख लिया? ये चोर है, बाद में मत कहना फिर। क्या ये चोर है? अरे ओए इधर आ। बताइए साहब, क्या काम है? अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू चोर है, चोर हो गया, कोई काम नहीं, चलने आए निकल। ये क्या कह रहे हो साहब आप? और आपसे ये सब किसी ने कहा कि मैं चोर हूँ? मैं आपके यहाँ कब से काम कर रहा हूँ, आज तक कभी चोरी करी है? चोरी तो नहीं की है, क्या पता तू कुछ बड़ा मानने की सोच रहा हो। ये बहुत बड़ा चोर है, इसको यहाँ पर रखना खतरे से खाली नहीं है। ये क्या कह रहे हो भैया तुम? आपने मेरी सारी जमीन तो ले ली, अब क्या बचा है मेरे पास? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तेरे पास अभी भी एक ऐसी चीज है जो मुझे हर हाल में चाहिए, वो मुझे दे दे, मैं तो ये छोड़ दूंगा। उस छोटे से मकान के अलावा और मेरे पास बच्चा ही क्या है? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं यहाँ मेहनत मजदूरी क्यों कर रहा होता फिर? बंद करो अपनी आवाज और निकलो यहाँ से दोनों। भैया 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 मेरी बात सुनो। आपके जीजा जी का ना एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके इलाज में डॉक्टर ने पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है, आप कैसे भी करके उनका इलाज करवा दीजिए भैया। मेरे पास कहाँ है पैसे? जब देखो तब पैसे मांगने आ जाती है। मेरे पास नहीं है पैसे, जाके और कहीं से मांग ले पैसे। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि तू हनी से रिश्ता खत्म कर दे, तुझे जिस भी चीज की जरूरत होगी वो मैं तुझे दूंगा। और आज जब मेरे सुहाग के ऊपर बात आई है तो तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। ये अपनी इमोशनल स्टोरी यहाँ मत सुना, जा यहाँ से, और आज के बाद यहाँ झांक मत जाना। ठीक है भैया, मैं आज के बाद ना आपके घर कभी नहीं आऊंगी। अरे ये तो अनुष्का है, लेकिन ये रोती हुई क्यों आ रही है? क्या हुआ बहन,
और तू रो क्यों रही है? हनी तुम्हारी जीजा, जीजा जी? क्या हुआ उनको? उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब और कैसे? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उनके पास होना चाहिए। हनी, तेरे जीजा जी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तेरे भैया के पास गई थी पैसों के लिए, लेकिन जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया। हनी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने जीजा जी को बचा ले। तुम चिंता मत करो बहन, आओ मेरे साथ। हनी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी जान बचाई। हनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। पिछली बार तेरी कलाई सूनी रह गई थी, मैंने तेरी राखी नहीं बांधी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत पछता रही हूँ वो सब करके। इस बार मैं तेरी राखी जरूर बांधूंगी। बहन, आपने तो पैसों की लालच मांगकर मुझसे एकदम रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन मैंने जीजा जी से कहा था कि वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, और उसने दी भी नहीं एक फूटी कौड़ी तुम्हें। और तुम टेंशन मत लो बहन, वो जल्दी भिखारी बनने वाला है। अब भिखारी बनने वाला है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ। मैंने कोर्ट से एक केस दायर किया था और 1-2 दिन में उसका फैसला आने वाला है, और वो फैसला मेरे पक्ष में आते ही उसे वो घर छीन लिया जाएगा। सही है, उसे तो सबक मिलना ही चाहिए। अब तुम ऐसी बातें करती रहोगी, चाय का इंतजाम भी करोगी? देव भाई, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। ये उठाओ कागज और निकलो यहाँ से। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कागज पढ़ लो पहले। ये नहीं हो सकता, मैं बर्बाद नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो चुका है और तुम बर्बाद भी हो चुके हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना ये केस और तैयार है तुम्हारे खिलाफ, धोखाधड़ी का। लगाओ पुलिस को कॉल। नहीं नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम पुलिस को कॉल मत करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये ले बहन। नहीं भैया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी जरूरी होते हैं। और वैसे भी इन पैसों की वजह से ना ज्यादातर रिश्ते खराब ही हो जाते हैं, जैसे हमारे साथ पिछले साल हुआ था। चलो अच्छी बात है बहन, कम से कम तुम्हें रिश्तों की समझ तो आएगी। कोई बात नहीं है, पैसे रखो तुम, जो हुआ सो हुआ। पर भैया, कोई बात ना, रखो लो।